दोस्तों रात का समय था। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। वीरान सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। सार्वियन गांव की एक सड़क पर, जिसे लोग डांसिंग लेडी रूट कहते थे, रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात थी। लोगों का कहना था कि हर आधी रात को वहाँ सफ़ेद कपड़ों में एक औरत नाचती हुई दिखाई देती है। वह न केवल खूबसूरत थी बल्कि उसका नृत्य सम्मोहित करने वाला था, लेकिन उसकी असली सच्चाई बेहद खौफनाक थी। जो भी उसके नृत्य को देखता वह या तो पागल हो जाता या फिर रहस्यमयी तरीके से मर जाता। रोहन एक युवा फोटोग्राफर था जिसे रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। उसे जब इस डांसिंग लेडी के बारे में पता चला तो उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसने अपने दोस्तों से कहा। मैं जाऊंगा और खुद ही इस औरत के कैमरे में कैद करूंगा। हालांकि दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद के आगे सब हार गए। उसने अपनी कार निकाली और रात के 11:30 बजे वह सार्वियन गांव की ओर चल दिया। जैसे ही वह सार्वियन गांव के करीब पहुंचा, माहौल अचानक बदलने लगा। उसकी गाड़ी का तापमान मीटर अचानक नीचे गिरने लगा। घना कोहरा सड़क पर छा गया और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे देख रहा हो। आधी रात होते ही रोहन डांसिंग लेडी रोड पर पहुंचा। सड़क पर कोई नहीं था, केवल दूर चलती हुई एक स्ट्रीट लाइट थी जो टिमटिमा रही थी। रोहन ने गाड़ी रोकी और कैमरा निकालकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। तभी उसने महसूस किया कि ठंडी हवा अचानक और ठंडी होने लगी है। हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी है और फिर रोहन की आंखों के सामने धुंध के बीच में एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वह परछाई एक औरत का रूप लेने लगी। वह सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी, लंबे घने बाल चेहरे को ढके हुए थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और फिर उसने नाचना शुरू कर दिया। उसका नृत्य बेहद सम्मोहक था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। उसकी चाल में एक अजीब लय थी, लेकिन धीरे धीरे वह लय विकृत होने लगी। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ने लगा। रोहन पूरी तरह से स्तब्ध था। अचानक नर्तकी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और जो उसने देखा उसने रोहन की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसका चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उसके होठ हिल नहीं रहे थे, लेकिन एक भयानक हंसी चारों ओर गूंज रही थी। रोहन के शरीर में हलचल नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ चुकी है। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी और वह नर्तकी उसके करीब आने लगी। तभी उसके कानों में किसी फुसफुसाहट की आवाज गूंजी। मत देखो, पीछे मत देखो। जैसे तैसे अपनी शक्ति जुटाई और अपनी कार की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। वह मुड़ा और फिर उसकी चीख अंधेरे में गुम हो गई। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोहन की कार वहीं खड़ी थी, लेकिन वह खुद गायब था। उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग में केवल एक चीज़ थी, एक हल्की सी सफ़ेद परछाई जो धीरे धीरे कैमरे के करीब आ रही थी। कुछ हफ्तों बाद रोहन का शव उसी सड़क पर पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं, मानो वह कुछ भयानक देख रहा था। अब भी जो कोई भी उस सड़क से गुजरता है उसे कभी कभी सफ़ेद कपड़ों में एक औरत नाचती हुई दिखाई देती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने उसका नृत्य देख लिया तो तुम भी रोहन की तरह उसका अगला शिकार बन जाओगे। रोहन की मौत की खबर पूरे शहर में फैल गई। पुलिस को कुछ ठोस सबूत नहीं मिला। उसकी लाश बिना किसी चोट और घाव के पाई गई, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। डॉक्टर के अनुसार उसकी मौत किसी हार्ट अटैक या सदमे से हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं थे। पुलिस इस घटना को एक रहस्य मानकर बंद करने वाली थी, लेकिन रोहन का दोस्त विवेक इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ था। विवेक जो रोहन के साथ हर जगह घूमता था, इस घटना को लेकर बेचैन था।
वह जानना चाहता था कि रोहन कभी डरने वाला इंसान नहीं था, फिर ऐसी क्या चीज़ थी जिसने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसने तय किया कि वह खुद उस डांसिंग लेडी रोड पर जाएगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने रोहन की पुरानी रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू करी। अधिकांश वीडियो धुंधले थे, लेकिन एक वीडियो में कुछ अजीब था। जब रोहन के कैमरे ने उस डांसिंग लेडी को रिकॉर्डिंग किया तो कैमरे में सिर्फ एक सफ़ेद छाया दिख रही थी और आखिरी फ्रेम में दो काली आंखें कैमरे की ओर बढ़ती दिखाई दी। विवेक को समझ में आ गया कि यह कोई आम आत्मा नहीं थी, यह कुछ बेहद शक्तिशाली और श्रापित थी। गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति बाबा इवान को इस श्राप के बारे में बहुत कुछ पता था। विवेक उनसे मिलने गया और उनसे इस नर्तकी की सच्चाई पूछी। बाबा इवान ने गहरी सांस ली और बोले, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, वह एक नर्तकी थी जिसका नाम मिराना था। वह बेहद खूबसूरत थी और उसके नृत्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन एक दिन गांव के जलनखोर लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया और उसे जिंदा जला दिया। जलते समय उसने श्राप दिया कि जो भी उसके नृत्य को देखेगा वह उसकी आत्मा का गुलाम बन जाएगा। विवेक ने पूछा, लेकिन रोहन ने तुझसे उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की थी, फिर वह क्यों मारा गया? बाबा इवान बोले, अगर तुमने एक बार भी उसकी छाया देख ली तो तुम पर उसका श्राप लग जाता है। वह धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है, तुम्हें बुरे सपने दिखाई देंगे और फिर एक दिन तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। बाबा इवान की बातों को नज़रअंदाज करते हुए विवेक ने फैसला किया कि वह खुद ही मिराना का नृत्य देखेगा। उसने अपने कैमरे और खास सुरक्षा ताबीज के साथ उस सड़क की ओर कदम बढ़ाया। रात के 12 बजे वह डांसिंग लेडी रोड पर पहुंचा। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, घना कोहरा सड़क पर छा गया था। विवेक ने अपना कैमरा ऑन किया और ध्यान से देखने लगा। अचानक हवा में ठंड बढ़ गई, स्ट्रीट लाइट टिमटिमाने लगी और फिर अचानक सामने धुएं में एक सफ़ेद लिबास में कोई खड़ा था। वह धीरे धीरे हिलने लगी और फिर उसने नाचना शुरू कर दिया। विवेक ने महसूस किया कि उसकी आंखें खुद ब खुद उस नर्तकी की ओर खींच रही थीं। उसका मन चेतावनी दे रहा था कि वह ना देखे, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। अचानक नर्तकी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी काली भयानक आंखें विवेक की आंखों में समा गईं। तुम भी मेरे साथ चलोगे? विवेक को महसूस हुआ कि उसका शरीर सुन्न पड़ रहा था। उसके चारों ओर अंधेरा छाने लगा, उसका दिमाग सुन्न हो गया था। सुबह गांव वालों को विवेक उसी सड़क पर बेहोश पड़ा मिला, लेकिन जब उन्होंने उसे उठाया तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अब वह कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। वह बार बार कहता, वह यहाँ है, वह मुझे बुला रही है, वह फिर नाचेगी। अब भी आधी रात को अगर कोई उस सड़क से गुजरता है तो उसे एक सफ़ेद परछाई नाचती हुई दिखाई देती है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक बार भी उसे देख लिया तो वह तुम्हें भी कभी नहीं छोड़ेगी। विवेक की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह बड़बड़ाने लगा, उसके हाथ अजीब तरीके से हिलते और कभी कभी वह बिना किसी कारण जमीन पर घूमने लगता, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे नचा रही हो। उसकी माँ ने कई तांत्रिकों और ओझाओं को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। सबका कहना था कि उसकी आत्मा पर किसी अज्ञात शक्ति का कब्जा हो चुका है। रात होते ही वह अचानक जाग जाता और एक ही वाक्य दोहराता, वह यहाँ है, वह मुझे बुला रही है, अब मेरी बारी है। फिर वह अपने कमरे के बीचों बीच खड़ा हो जाता और हवा में नाचने लगता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी परछाई अब उसके साथ नाच नहीं रही थी। वह हमेशा उससे अलग दिशा में हिलता था, मानो कोई और आत्मा उसमें समा रही हो। बाबा इवान ने बताया कि मिराना सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह एक प्रेतनी बन चुकी थी जो धीरे धीरे अपने शिकार के शरीर में समा जाती थी। जिसने भी उसका नृत्य देखा वह पहले पागल होगा और फिर उसकी आत्मा को वह अपने साथ ले जाएगी। एक रात विवेक अचानक अपने घर से गायब हो गया। उसकी माँ ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। सुबह के 4 बजे
गांव के कुछ लोग जब डांसिंग लेडी रोड से गुजरे तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। विवेक उसी सड़क पर खड़ा था, सफेद कपड़े पहने। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वह नाच रहा था, लेकिन उसका नृत्य इंसानों जैसा नहीं था। उसके शरीर के जोड़ों से हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी, लेकिन वह दर्द महसूस नहीं कर रहा था। उसके हाथ और पैर अस्वाभाविक रूप से मुड़ रहे थे। और सबसे भयानक बात, जब एक आदमी ने हिम्मत करके उसके चेहरे को देखा, वह विवेक नहीं था। वह अब सार्विन डांसिंग लेडी बन चुका था। अब लोग कहते हैं कि जो भी डांसिंग लेडी रोड पर जाता है वे एक नए नृत्यक को देख सकते हैं, कभी मिराना, कभी विवेक। लेकिन अगर तुमने उसे पहचान लिया तो वह तुम्हें भी अपने साथ नाचने के लिए बुलाएगी। और अगली सुबह कोई नया शरीर उस सड़क पर नाचता हुआ पाया जाएगा। अब भी आधी रात को अगर आपने एक हल्की सी सरसराहट सुनी तो कभी भी मुड़कर मत देखना।